बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बना रही हूँ कि आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को पढ़ना कैसे है। मुझे एक बच्ची ने फॉरवर्ड की है और उसने कहा है कि इसके ऊपर जो फुल लिखा हुआ है सेंटर के साथ फुल लिखा हुआ है, तो उसने क्वेश्चन ये किया है कि किसी की स्लिप के ऊपर फुल लिखा हुआ है और किसी की स्लिप के ऊपर हाफ़ लिखा हुआ है, तो मिस ये क्या है। तो फिर सबके मेरे तक इंडिविजुअल एक्सेस नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूं ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि फुल और हाफ़ का क्या मतलब होता है। अच्छा, इसमें देखें एग्जामिनेशन सेंटर के आगे लिखा हुआ है लाहौर 28 गर्ल्स और फुल। ठीक है, आपका सेंटर नंबर है 28, ये गर्ल्स का सेंटर है और ये फुल सेंटर है। फुल सेंटर का मतलब है कि यहाँ पे जब तक एग्ज़ाम चलेगा सारे के सारे पेपर इस सेंटर पे हो रहे होंगे, यानी जिनको ये सेंटर अलॉट हुआ है उनका पेपर्स के दौरान में सेंटर चेंज नहीं होगा। ये नहीं होगा कि कुछ पेपर इसी सेंटर में दिए और कुछ कहीं और देने हैं, उन्होंने सब के सब इसी सेंटर में देने हैं। जिन स्टूडेंट्स के आगे हाफ़ लिखा हुआ होगा, इसका ये मतलब होता है कि जैसे हमारा कॉलेज है, इसमें एक से ज़्यादा सेंटर बनते हैं, यानी 2, 3, 4 मैक्सिमम 4 तक सेंटर्स भी बनते हैं एडीए के, एडीएस के, इसी तरह एफए एफएससी के। तो इसमें ये होता है कि जो सेंटर हाफ होता है, जो पेपर्स जिनमें स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है वो तो सारे इस सेंटर पे होते हैं, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कैंडिडेट्स ही बहुत थोड़े हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ही बहुत थोड़े हैं, 10-12 बच्चे हैं, तो उन 10-12 के लिए पूरा सेंटर नहीं खोला जाता, उनको फिर दूसरे सेंटर में मर्ज कर दिया जाता है। जैसे फुल सेंटर, हर कॉलेज में कोई ना कोई फुल सेंटर भी ज़रूर हो रहा होता है। तो अगर किसी सब्जेक्ट की तादाद कम है तो वो ज़्यादा वो बच्चे जो हैं वो इधर भेज दिए जाते हैं, यानी वो एक पेपर अपना या 2 पेपर मैक्सिमम वो दूसरे सेंटर में दे देते हैं फुल वाले में। तो उनके आगे क्लियरली लिखा होता है कि उन्होंने कहाँ जाना है, ये कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। हाफ सेंटर वाले बच्चों का भी ज़रूरी नहीं है कि सेंटर पेपर के दौरान चेंज हो जाए, लेकिन हो भी सकता है। तो और ये इसलिए भी कन्फ्यूजन वाली और परेशानी वाली बात नहीं है कि कॉलेज वही रहता है। कॉलेज के अंदर जैसे हमारा कॉलेज है उसमें 2-3 बिल्डिंग्स हैं, हर बिल्डिंग में 1-2 सेंटर बने होते हैं, तो इस कमरे की बजाय उस कमरे में पेपर हो जाएगा, इससे ज़्यादा और कोई चेंज नहीं होती। यानी आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और साथ ही ये देखें मॉडल टाउन ए भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो इस ए का मतलब भी यही है कि सेंटर ए है, सेंटर बी भी होगा, सेंटर सी भी होगा, लेकिन वो होगा इसी कॉलेज में अगर कॉलेज का नाम यही है। तो उम्मीद है ये तो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी और मज़ीद कंफ्यूज आपने नहीं होना, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप का सेंटर का कोई नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम लोग कॉलेज में ही होंगे, आप हमसे भी आगे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और है, जो स्टूडेंट्स, जब मैंने एक एग्ज़ाम ड्यूटी की थी तो मुझे पता चला था, और यानी कि मुझे काफ़ी बच्चे पूछने के लिए आते थे कि मिस मैंने रोल नंबर लिखना कैसे है। यानी ये आपने नंबर्स में भी लिखना होता है और वर्ड्स में भी लिखना होता है, तो उनको वर्ड्स में लिखना नहीं आ रहा होता। जैसे कि ये रोल नंबर है, ये है 39,290, तो आपने अल्फाज में लिखना है 39,290 या फिर 39,290। अच्छा, ऐसा होता है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन का स्टाफ है वो हमारा यानी हमारे कॉलेज में जो सेंटर बनेगा उसमें बाहर से लोग आएंगे, सब लोग बाहर से आए हुए होंगे, उनमें से कोई एक भी हमारे कॉलेज से नहीं होगा। तो अगर किसी कॉलेज के बच्चे पूछ रहे हों जाके सुपरिटेंडेंट से या इन्विजिलेटर से कि रोल नंबर कैसे लिखना है, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप घर में, अभी आपको रोल नंबर स्लिप्स वेल बिफोर टाइम मिल गई हैं, तो आप अपनी 1-2 दफ़ा लिख के प्रैक्टिस कर लें या घर में किसी से पूछ लें। और अगर कोई चीज़ ना आती हो तो उसको पूछने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। शर्माना उसे चाहिए जिसको आता नहीं, जिसने सीखने की कोशिश नहीं की। यानी अगर आपने सीखने की कोशिश की है तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं होती। इसलिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपना रोल नंबर लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये बिल्कुल मामूली सी बात है, लेकिन ये आप उस वक्त ना परेशान हो और इधर उधर से पूछ रहे हो कि मैंने ये कैसे लिखना है, क्योंकि इंटर में आपने बबल शीट फिल की थी और यहाँ पे आपने ख़ुद लिखना है वर्ड्स में, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो आप ज़रूर ये प्रैक्टिस करें। थैंक यू।